ध्यान क्या है? देखो, ध्यान का अर्थ होता है रुकना, स्थिर होना। स्थिरता को कहते हैं ध्यान। उसके लिए एक बहुत अच्छा सा शब्द है साक्षी। ध्यान का अर्थ होता है साक्षी में रहने का प्रयास। जब आप रह जाते हो तो उस स्थिति को साक्षी कहते हैं, मगर उस स्थिति में रहने के लिए जो भी आप प्रयास करते हो उसको कहते हैं ध्यान है। मगर ध्यान को भी गलत अर्थ दिया गया। बहुत सारे लोग एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, है ना। एकाग्रता का अर्थ क्या है कि आप के मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, उन विचारों में से किसी एक विचार को, एक भाव को, एक मूर्ति को, एक मंत्र को आप पकड़ के रहते हो, उसी पे एकाग्र आप होते हो, उसी को पकड़ के आप रहते हो, तो उसको कहते हैं एकाग्रता, है ना। मगर ये ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान तो माइंड से बाहर आने की बात है। माइंड के आप आपके मन में जो विचार चलते हैं वो दो किस्म के चलते हैं। एक होता है चंचल मन। चंचल मन में क्या होगा कि आपके मन में एक विचार आएगा जाएगा, दूसरा आएगा जाएगा, तीसरा आएगा जाएगा। और दूसरा है एकाग्र मन। एकाग्र मन का ये अर्थ होगा कि आपके मन में बहुत सारे विचार नहीं आ रहा है, बहुत देर तक एक ही विचार आ रहा है, उसको कहते हैं हम एकाग्रता। मगर ध्यान या साक्षी तीसरी स्थिति है। ध्यान या साक्षी का अर्थ ये है कि आपके मन में कोई विचार आ ही नहीं रहा, या आप न तो चंचल मन की स्थिति में हो, न आप एकाग्र हो। चंचल मन में क्या कर रहे थे आप? एक विचार से दूसरे विचार में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जंप कर रहे थे। एकाग्र स्थिति में आपने क्या किया? आप उन सारे शब्दों को, सारे विचारों को हटा के किसी एक ही विचार पर आप रुक गए, है ना, उसी पे आप अटक गए, तो एकाग्रता है। और ध्यान का अर्थ क्या है? आपने न अनेक विचार न एक विचार, आप विचारों को रोक ही नहीं रहे, आप विचार से बाहर आ गए। ये स्थिति होती है ध्यान की। ध्यान का अर्थ क्या हुआ? स्थिरता, और किसी भी चीज पर अटकना नहीं, ठीक है, रुकना। आपके मन में विचार चल रहे हैं तो आप रुक नहीं रहे, ये ध्यान नहीं हुआ। और आप अपने मन के विचार को रोकने का प्रयास कर रहे हो तो वो भी ध्यान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी आप कुछ कर रहे हो, रुके हुए नहीं हो। आप अपने मन में किसी एक विचार व एक भाव को पकड़ के बैठे, एक मूर्ति को, एक मंत्र को, वो भी ध्यान नहीं हुआ, क्योंकि आप भी इसमें कुछ कर ही रहे हो, आप रुके हुए नहीं हो। ध्यान का अर्थ होता है पूर्णतया रुकना, कुछ ना करना। वह इसको आप ये कह सकते हैं शून्य स्थिति में रहना, यह ध्यान होता है। आप ना मन के साथ कुछ नहीं कर रहे हो, मन के पीछे नहीं जा रहे हो, मन को दबा नहीं रहे हो, मन के साथ एकाग्रता नहीं कर रहे हो, आप विचारों में उलझ नहीं रहे हो, आप निर्विचार स्थिति में स्थिर हो, तो उसको कहते हैं वो ध्यान है ना। तो उसको ध्यान कहते हैं। तो ऐसा करना क्यों है फिर? ऐसा विचारों से बाहर आके निर्विचार शून्य स्थिति में स्थिर रहना क्यों है? इससे क्या होता है, इस बात को समझ लेना है। जब आप इस स्थिति में इस तरह रहते हो तो आप कौन हो वो बात यहाँ पता चली जाती है। इसलिए ध्यान का महत्व है। ध्यान क्यों करना चाहिए प्रश्न जो आता है ना, उसका यही अर्थ है कि इसी स्थिति में ही वो बात पता चल सकती है जो आप हो, क्योंकि इससे और स्थिति में ये बात पता नहीं चली जा सकती आप कौन हो। क्योंकि और स्थिति में तो आप अपने से बाहर जा रहे हो, आप व्यस्त हो कहीं पर, आप मन में चंचल स्थिति में हो, तो एक विचार से दूसरे विचार में, दूसरे से तीसरे में जा रहे हो, तो आप बिजी हो, आप रुके हुए नहीं हो। तो इस क्षण में आप अपने को जान नहीं सकते, आप कौन हो वो बात वहाँ पता नहीं चली जा सकती। और आप बहुत सारे विचारों में नहीं जा रहे हो, आप एक ही विचार में रुके हुए हो, एक ही ध्यान में, या एक ही भाव में, एक ही मूर्ति में, एक ही विचार में, एक ही मंत्र में आप रुके हो। तो वहां पर भी आप खुद को जान नहीं सकते, क्योंकि आप पहले बहुत सारे विचारों में उलझे थे, आप अब एक विचार में उलझे हुए हो, मगर अब भी आप बिजी ही हो, अब भी आप रुके हुए नहीं। तो पूर्णतया रुकना हो, उसी को ध्यान कहते हैं।
तो पूर्णतया आप तभी रुक सकते हो जब आप विचारों, न अनेक विचारों के साथ जा रहे हो, न एक विचार को पकड़ के बैठे हो। आप विचार से बाहर ही आ गए, कुछ क्षण आप निर्विचार हो गए, है ना, आप शून्य हो गए। तो ये स्थिति जो होती है ना, यही ध्यान की होती है स्थिति। और इसी में आप कौन हो पता चलता है, क्योंकि ये अभी ना आपने जो भी आप हो उसको यहाँ हाजिर होने के लिए अवसर दे दिया है ना। जो भी आप हो ना वो प्रकट होने के लिए आपने अवसर दे दिया। अब जो भी हो सकता है वहां दिखाई पड़ेगा। और ये बिल्कुल साइंस की बात है, यानी यहाँ पूरा ही साइंस काम कर रहा है। इसलिए ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, ध्यान बिल्कुल साइंस की बात है। तो आप जो भी हो सकते हो वो वहां ही अनुभव हो सकता है जहां कोई दूसरा ना हो और विचार ना हो, भाव ना हो कोई भी। तो ऐसे क्षण में ही जो भी है ना वो हो सकता है, वहां प्रकट हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान करना होता है कि आप कौन हो, आपका स्वरूप क्या है, आपका अस्तित्व क्या है। उस बात को जानने के लिए ध्यान आवश्यक है। और ध्यान का ये अर्थ है कि तुम उस स्थिति में स्थिर हो, उसमें तुम रुके हुए हो उस ध्यान की स्थिति में। तो इसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक बात है, कोई भी चमत्कार इसमें नहीं है। मगर फिर भी जो आप प्रश्न पूछते हैं कि जो भी ध्यान करता है उसकी मनोकांक्षा पूरा हो जाती है, उसको सफलता मिल जाती है भौतिक जीवन में भी। तो इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ कोई चमत्कार नहीं है कि ऐसा नहीं कि ध्यान कर रहा है बेचारा और कोई भगवान है बैठा हुआ, उसको दया लग गई और वो अपने भक्त को कुछ दे रहा है ना। ये नहीं है, ये अंधविश्वास है। ऐसा चमत्कार नहीं होता। हाँ, ध्यान जो करता है आदमी उसके साथ भी सफलता आती है। तो इसका वैज्ञानिक कारण है, उस वैज्ञानिक कारण को समझना चाहिए। वो वैज्ञानिक कारण ये है कि जब आप ध्यान करते हो, ध्यान में होते हो, तो आप प्रसन्न होते हो, आपको आनंद मिलता है, आपका होने का एहसास आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके भीतर क्लियरिटी आ जाती है, माइंड में क्लियरिटी आएगी और आनंद आएगा। और इस क्षण में अगर आप रहोगे तो आप ऐसे ही व्यक्तियों को अट्रैक्ट करोगे, आप ऐसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। आपका आपके भीतर आनंद है, तो जहाँ जहाँ आनंद हो सकता है ना वहाँ वहाँ आपको जुड़ाव हो जाएगा, है ना। और ये भी बात होगी, आपका माइंड क्लियर होगा, आप शांत होगे, आनंदित होगे और उस स्थिति में कुछ आप काम करेंगे तो उस काम का रिजल्ट अच्छा होगा ना। आप चिंतित होकर, परेशान होकर कोई काम करते थे, अब आप ध्यान में रहकर काम कर रहे हो, तो ध्यान में रहकर जो काम कर रहे हो ना उसकी क्वालिटी तो बदल जाएगी। वो तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1000% ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। परेशान होकर कोई काम कर रहे हो और आप ध्यान में रहकर कोई काम कर रहे हो, तो क्वालिटी ही बदल जाएगी ना। तो फिर ध्यान में रहकर जो आप काम करोगे ना कुछ भी, उस काम का अच्छा रिजल्ट आएगा, तो उससे आपको सफलता मिलेगी। तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, मैंने बताया है ना। तो इस तरह ध्यान जो करता है उसके जीवन में सफलता मिलता है, आनंद मिलता है, उत्सव होता है। मगर चमत्कार के कारण नहीं, विज्ञान के कारण होता है। तो किसी भी अंधविश्वास में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, चमत्कार पर विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि रखनी है। ध्यान क्यों करना है मैंने आपको बताया, कैसे करना है वो भी बताया। और आप मेरे पास कुछ ऐसे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन हैं, वो आप प्राप्त करना चाहते हैं या मेरे साथ बैठकर ऐसा ध्यान करना चाहते हैं, सत्संग में आना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देखें और चेक करें।